देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक पर बात करेंगे। ये भाई केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बिना केमिस्ट्री के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नहीं होते। तो यदि आपको मोल की नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब आपको केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट्स की कोई नॉलेज नहीं है। तो देखिएगा मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले थोड़ा कुछ समझिएगा क्या होता है। यदि मैं बोलता हूँ 1 डजन, अभी बताएंगे क्या होता है मोल भी, पहले थोड़ा सुनिएगा। 1 डजन बोलता हूँ तो 1 डजन में कितने आइटम्स आते हैं? 12 आइटम्स आते हैं। तो मैंने बोला कि भाई 1 डजन मेरे को केले दे दे, तो इसका मतलब मेरे को दूसरा कितने केले ठाके दे देगा? 12 केले ठाके दे देगा। तो मैंने बोला कि भाई यदि हम लोग बोले तो 1 स्कोर कितना होता है? एक स्कोर में कितने आइटम आते हैं? तो एक स्कोर के अंदर आते हैं 120 आइटम्स आते हैं। कितने आइटम्स आते हैं? 120 आइटम्स आते हैं। और यदि हम लोग कहें कि 1 ग्रॉस में कितने आते हैं, तो 1 ग्रॉस में कितने आते हैं? तो 1 ग्रॉस में कितने आते हैं? 144 आइटम्स आते हैं। कितने आते हैं? 144 आइटम्स आते हैं। तो 1 ग्रॉस के अंदर जो आते हैं 144 आइटम्स आते हैं। तो देखिएगा पहले बच्चों, यदि हम दुकान पे जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई हमें 1 डजन बनाना दे दे, तो कितने केले ठाके दे देगा दूसरा? 12 दे देगा। हमने कहा कि भाई 1 स्कोर केले दे दे हमें, तो कितने केले ठाके देगा बुड़बक? 20 केले दे देगा। और हमने कहा कि भाई 1 ग्रोस हमें केले दे दे, 1 ग्रोस बनाना दे दे, तो कितने केले ठाके दे देगा? 144 केले ठाके दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक आइटम्स के में 12, 1 डजन में 12 आइटम्स आते हैं। वो 12 आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं। अब कहें कि हम लोगों को तो 1 डजन कंघे दे दे, कंघा वो होता है जो बाल बाते हैं, कॉम्ब, तो कितने कंघे ठाके दे देगा? 12 कंघे दे देगा। हम कहेंगे 1 स्कोर कंघे दे दे, जो बाल बहाते हैं ना जिससे, तो वो 20 कंघे दे देगा। और कहें कि 1 ग्रॉस कंघे दे दे, तो कितने दे देगा? 144 कंघे उठा के दे देगा, है ना। तो देखिएगा क्या होता है। यदि मान लेते हैं, ठीक है, इसी तरह से होता है 1 मोल, इसी तरह से होता है 1 मोल, और 1 मोल में आते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स आते हैं। कितने आइटम्स आते हैं? 1 मोल के अंदर कितने आइटम्स आते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स आते हैं। जैसे 1 दर्जन में 12 आइटम्स आते हैं, 1 स्कोर में 20 आइटम्स आते हैं, 1 ग्रॉस में 144 आइटम्स आते हैं, और ऐसे ही 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स आते हैं। कितने आते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स आते हैं। अब हम दुकान पे गए और दुकान पे जाके बुड़बक को क्या कह रहे हैं कि 1 मोल केले दे दे। तो 1 मोल केले बहुत होते हैं भैया, तो कितने केले ठाके देगा आपको? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 केले दे देगा ठाके। और ये केले इतने हैं कि इन केलों को 1-2 आदमी तो खा नहीं सकता, तो इनके लिए भंडारा करना पड़ेगा। तो मतलब 2-4 हज़ार आदमी खाएंगे, 10-20 हज़ार आदमी खाएंगे, तो ये बहुत सारे केले होते हैं। 10-20 क्या सोच रहे, ठीक है 1-2 लाख आदमी खाएंगे, तो ये बहुत सारे केले होते हैं। तो 1 मोल में कितने केले आएंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 केले आएंगे, या कहें कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स आएंगे। देखिए सिंपल मोल क्या होता है। हम कहें कि मोल क्या है? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल इज द अमाउंट ऑफ क्या है? सब्सटेंस। तो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। यदि पार्टिकल्स में भी दिक्कत आ रही है तो वही आइटम्स लिख देते हैं, ठीक है। तो आइटम्स हो गए थे। क्या मतलब है देखिएगा। तो 1 मोल क्या होता है? तो 1 मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, किसी भी चीज का वजन है, और उसके अंदर कितने पार्टिकल्स आते हैं, कितने आइटम्स आते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, मान रहे हैं भाई, जैसे हमने बोला कि 1 किलो के अंदर 20 लड्डू आते हैं। 1 किलो में कितने लड्डू आते हैं? 20 लड्डू आते हैं। 1 किलो में 20 लड्डू आते हैं। तो यदि हम कहें कि 1 मोल में कितने लड्डू आएंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 लड्डू आएंगे।
हम कहते हैं दुकान पे जाके कि भाई 1 किलो लड्डू दे दे, तो वो कितने लड्डू देगा? 20। मैं बोल रहा हूँ मान लेते हैं कि 1 किलो में 20 लड्डू आते हैं, दूसरा कहेंगे, ठीक है। तो 1 किलो में कितने लड्डू आते हैं? 20 लड्डू आते हैं, ठीक है। तो 20 लड्डू उठा के दे देगा, है कि नहीं? तो वो 1 किलो का बाट रखेगा, और 1 किलो का बाट रखेगा तो उसमें कितने लड्डू चढ़ेंगे? 20। तो वो 20 लड्डू उठा के पकड़ा देगा। तो यदि हमने कहा कि 1 मोल लड्डू दे दे भाई, तो वो 1 मोल का बाट उठाएगा। हालांकि बाट होता नहीं है मोल का, समझने के लिए है ये। तो वो 1 मोल का बाट उठाएगा, और उसमें कितने लड्डू चढ़ेंगे? 6.022 × 10⁻23 लड्डू चढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि दुकान पे गए, कहा कि हमने भाई कि 1 मोल लड्डू दे दे, तो कितने लड्डू देगा? 6.022 × 10⁻23 लड्डू देगा। और ये इतने लड्डू हैं भैया, एक दुकान से तो मिलने वाले नहीं है, तो कम से कम 20-30 दुकान से इकट्ठे करने पड़ेंगे। 20-30 क्या सोच रही है, 1000 दुकानों से इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब जाके इतने लड्डू होंगे। ये बहुत बड़ी संख्या है गणित की। अब देखिए ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, तो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, तो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं। अब देखिए यदि हम लोगों को मोल लेना हो, तो मोल में ना तो लड्डू लेते हैं हम लोग, ना केले लेते हैं। तो मोल के अंदर हम लोग जर्नली लेते हैं एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को। तो कहने का मतलब है कि मोल के अंदर जो हम तोलते हैं या मोल से हम लोग नापते हैं, वो किसको नापते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को। किसको नापते रहे? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को। ऐसे पार्टिकल्स को जो नॉर्मल आंख से दिखाई नहीं देते हैं, वो सिर्फ किससे दिखाई देते हैं? माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। तो ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ये एटम्स क्या हो सकते हैं, या आइटम्स क्या हो सकते हैं केमिस्ट्री में। तो ये पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं यदि हम लोग बोले, तो ये क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। दूसरे क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तीसरा क्या हो सकते हैं? आयंस हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये जो केमिस्ट्री में जो मोल पार्टिकल्स हैं, वो एटम भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे को 1 मोल एटम दे दे, तो कितने एटम ठाके दे देगा मुझे? 6.022 × 10⁻23 एटम ठाके दे देगा। तो मैंने कहा 1 मोल मुझे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दे दे, तो मुझे कितने मॉलिक्यूल देगा ऑक्सीजन के ठाके? 6.022 × 10⁻23 देगा। और मैंने बोला कि भाई मेरे को 1 मोल सोडियम आयन चाहिए, तो कितने सोडियम के आयन्स मिलेंगे मेरे को? 6.022 × 10⁻23 मिलेंगे। और मैंने बोला कि भाई मेरे को 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे दे, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा ठाके बुड़बक? 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1 मोल के अंदर हमेशा इतने आइटम्स आते हैं, या कहीं कि इतने क्या आते हैं? पार्टिकल्स आते हैं। वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, ये जो 6.022 × 10⁻23 है, जो 6.022 × 10⁻23 है, ये पार्टिकल्स जो हैं, जो 6.022 × 10⁻23 जो पार्टिकल्स हैं, कोल्ड एवोगेड्रो नंबर होते हैं। तो कोल्ड एवोगेड्रो नंबर होते हैं, तो कोल्ड एवोगेड्रो नंबर होते हैं। तो ये जो 6.022 है इंटू 10⁻23 है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? एवोगेड्रो नंबर कहते हैं। और एवोगेड्रो नंबर को हम लोग Na से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और N0 से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मैंने बोला कि जो 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, इनको हम लोग एवोगेड्रो नंबर कहते हैं। तो एक साइंटिस्ट हो ये एवोगेड्रो साहब जी, उन्होंने ही ये नंबर दिया था ताकि केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझा जा सके, या केमिस्ट्री के जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनको बहुत ईजिली काउंट किया जा सके, या किसी चीज़ में पता करा जा सके कि कितने पार्टिकल्स हैं। तो ये जो नंबर है एवोगेड्रो नाम के साइंटिस्ट ने दिया, तो उनके सम्मान के लिए, उनको कभी भुलाया ना जा सके, तो इसीलिए इस नंबर को हम लोगों ने रख दिया एवोगेड्रो नंबर रख दिया। और एवोगेड्रो नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na से, या फिर N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा जो मोल होता है, मोल निकालने का, अच्छा एक और बताता हूँ आप लोगों को, कहा जाए कि 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, तो कह रहा है कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम है। तो इसका मतलब क्या है 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का? तो इसका मतलब ये है कि 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ किसके? एटम्स ऑफ किसके? सोडियम के। तो उसने बोल दिया कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, तो इसका मतलब कितने एटम की बात कर रहा है वो? 6.022 × 10⁻23 एटम्स की बात कर रहा है सोडियम की।
अब वो कह रहा है भाई कि 1 मोल, अब कहेंगे कि वो कौन है, अब मुझे भी नहीं पता वो कौन है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल होता है। तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है 1 मोल। तो इसका मतलब ये है कि 6 पॉइंट, इसके अंदर मतलब कितने पार्टिकल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या है, मॉलिक्यूल है या मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स आते हैं या आइटम्स आते हैं या संख्या आती है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आती है। मोल को निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। तो मोल निकालना हो, तो मोल निकालना हो तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है मोल निकालने का, मोल को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल n से। एक फॉर्मूला होता है मोल निकालने का, क्या है, गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन मोलर मास होता है, अपॉन मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। अब देखिएगा, तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं मोल्स निकालने के, क्या फॉर्मूले होते हैं, इनका मतलब भी बताऊंगा क्या होते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ फॉर्मूलाज देख रहे हैं। 3 फॉर्मूलाज हैं, ये 3 फॉर्मूले हैं मोल्स निकालने के। तो फॉर्मूलाज, ठीक है, तो देखिएगा फॉर्मूलाज। पहला क्या है, तो यदि आप लोगों को मोल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। गिवन मास तो क्वेश्चंस में होता है, मोलर मास आप लोगों को सब्सटेंस का कैलकुलेट करना होता है। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास 25 ग्राम CO2 है, अब बता कि 25 ग्राम CO2 में कितने मोल हैं, तो बताओ 25 ग्राम CO2 में कितने मोल है। तो कोई भी सब्सटेंस का मास आपको दे दिया और पूछा जाए कि बता उसमें कितने मोल हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा ये। तो मोल बराबर हो गया गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। तो यदि कह देता है कि बता 40 ग्राम सोडियम, क्या है, 40 ग्राम सोडियम है मेरे पास, तो बता इसके अंदर कितने मोल आएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यदि आपके पास कोई चीज़ है, किसी भी चीज़ है और उसका मास पता है और आपको पता करना है कि इस चीज़ के अंदर कितने मोल आएंगे, तो ये वाले फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। अब दूसरा है हमारे पास सेकंड जो फॉर्मूला होता है मोल निकालने का, तो माय डियर स्टूडेंट, द सेकंड फॉर्मूला होता है मोल निकालने का, n बराबर हो गया तो गिवन नंबर ऑफ ए सब्सटेंस, गिवन नंबर, तो गिवन नंबर ऑफ ए सब्सटेंस, तो गिवन नंबर ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन गिवन नंबर ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन एवोगैड्रो नंबर है। आपके को कोई नंबर दे दिया गया है, बोल दिया कि 15 लाख है, 15 लाख कोई नंबर बोल दिया, अब पूछेगा बता 15 लाख में कितने मोल आएंगे, या बोल देता है 100 लाख है या 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ में पूछ रहा है कि बता 20 करोड़ जो नंबर है उसके अंदर कितने मोल्स आएंगे, कितने मोल आएंगे, तो कितने मोल आएंगे ये आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा, तो दूसरा फॉर्मूला होता है मोल निकालने का, गिवन नंबर ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है। तो यदि आपके पास कोई नंबर गिवन है, जैसे आप लोगों के पास 20 करोड़ है और आपको पता करना है कि इस 20 करोड़ के अंदर कितने मोल्स आएंगे, कितने मोल्स आएंगे, तो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, गिवन नंबर ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है। अब देखिएगा तीसरा फॉर्मूला हम लोग, मैं तीसरा फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा तीसरा फॉर्मूला, एनी गैस या कहें 1 मोल, सिंपल कहें 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। क्या मतलब है समझिएगा, ये कह रहा है कि कोई भी आपके पास गैस हो, चाहे वो गैस ऑक्सीजन हो, चाहे वो गैस क्लोरीन हो, चाहे वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो वो कह रहा है कि कोई भी गैस हो यदि वो STP पर है, STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और स्टैंडर्ड क्या है, प्रेशर है। तो इस केस में जो वो गैस है 1 मोल,
वो हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोगों ने 1 मोल गैस ली है, 1 मोल गैस का मतलब मान लेते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स लिए किसी भी गैस के, और वो एसटीपी पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है, तो वो हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम को या 22.4 लीटर जगह को घेर लेती है। और ये हमेशा फिक्स रहता है, ये कांस्टेंट है कि कोई भी गैस जो हो यदि वो एसटीपी पर है तो उसका 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम को या 22.4 लीटर जगह को घेर लेता है। अब एसटीपी भी समझिएगा, एसटीपी क्या होता है। एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, टी का मतलब होता है टेम्परेचर और पी का मतलब होता है प्रेशर होता है। एसटीपी पर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 298 केल्विन होता है, 298 केल्विन होता है, और एसटीपी पर जो प्रेशर लेते हैं वो 1 बार लेते हैं। तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 298 केल्विन होता है और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो 1 बार होता है। कितना होता है दूसरा? 1 बार होता है। तो देखिएगा मोल निकालने का एक अनदर फॉर्मूला है बच्चों, तो मोल एन, मोल बराबर होता है क्या है रे, गिवन वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, गिवन वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस या गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गैस, यहां पर गैस आएगी ना, तो गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी, गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। यदि आप लोगों के पास कोई गैस है और उस गैस ने बहुत सारी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करा है, मान लेते हैं कि 100 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करा है। अब बताओ कि गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और उसने 100 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करा हुआ है, 100 लीटर जगह को घेरा हुआ है। तो बताओ कि उस गैस के कितने मोल हैं, ये बताओ कि गैस के कितने मोल हैं। तो कैसे करोगे, उस गैस की वॉल्यूम देख लो कितनी है, जैसे 100 लीटर है, उसको डिवाइड कर दो 22/4 लीटर से डिवाइड कर दो, तो उससे पता चल जाएगा कि उस गैस के कितने मोल हैं। जैसे मैं कहता हूं कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन है और वो 100 लीटर जगह को घेर रही है, 298 केल्विन टेम्परेचर है और 1 बार प्रेशर है। तो बताओ कि वो जो गैस है जो 100 लीटर जगह को घेर रही है उसके कितने मोल है। तो इस केस में जो फॉर्मूला लगाओगे तो वो ये लगाओगे कि गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर होता है। अब देखिएगा मेरे विद्यार्थियों, अब हम लोग आगे चलते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ से एक और फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं। इधर देखिएगा, कई बार आप लोगों को मास ऑफ सब्सटेंस बोलता है, वो क्या बोलता है, मास ऑफ क्या बोलता है, सब्सटेंस बोलता है। तो यदि आप लोगों को कई बार बोल देता है कि मास ऑफ सब्सटेंस निकालो, कोई चीज़ दे दिए कह देता है उसका मास निकालो, तो मास ऑफ सब्सटेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास ऑफ सब्सटेंस निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, मोल इंटू क्या करेंगे, मोलर इंटू क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यदि आप लोगों को किसी भी सब्सटेंस का मास निकालना है तो सब्सटेंस का मास निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, मोल की मल्टीप्लाई मारनी होती है, मोल की गुणा मारनी होती है मोलर मास से। यदि आप लोग मोल की गुणा मार देंगे या मोल की मल्टीप्लाई मार देंगे मोलर मास से, तो मेरे विद्यार्थियों आप लोग क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ क्या निकाल लेंगे, सब्सटेंस निकाल लेंगे। तो चलिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो ये फॉर्मूले आ गए हमारे पास। मोल का फॉर्मूला होता है निकालने का, गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। दूसरा गिवन नंबर ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और तीसरा गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। और मास ऑफ सब्सटेंस निकालना हो तो मोल इंटू मोलर मास से हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिएगा बच्चों, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और बड़े आसान न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो इतने में इसको मिटा देता हूँ। चलिएगा, तो देखिए मोल में कंफ्यूज मत होइएगा। मोल जो है किसी भी चीज़ का वजन हो सकता है, और यदि उस वजन के अंदर देखें कि कितने पार्टिकल्स आते हैं, कितने आइटम्स आते हैं, वो 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स आते हैं। तो यदि आप दुकान पे गए और कहा कि भाई 1 मोल लड्डू दे दे, तो कितने लड्डू उठा के देगा आपको, 6.022 इंटू 10⁻23 देगा। और भगवान के पास गए और कहा कि भाई 1 मोल एटम के दे दे, तो कितने पकड़ा देगा भगवान आपको एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स पकड़ा देगा। कितने पकड़ा देगा रे, 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स पकड़ा देगा। अब देखिएगा, ये नहीं कह सकते कि भगवान है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये सब धारणाएं हैं,
हमें नहीं पता है, जब हम लोगों को इस चीज़ का अनुभव होगा तो ये तो बात हम तभी कहेंगे ना। हो सकता है प्रकृति एग्जिस्ट करती है, बट जो भी बात सब लोग बोल रहे हैं वो पता नहीं है सच है या झूठ है। चलिएगा देखिएगा, ओके चलिए देखिए मेरे विद्यार्थियों, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो देखिएगा क्वेश्चंस क्या है। पहले अब मोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहला है व्हाट इज द मास ऑफ, तो पहला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं व्हाट इज द मास ऑफ। तो व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ, आपको मास बताना है। किसका मास बताना है? देखिएगा एक पार्ट है, एक मोल ऑफ O2 एटम है, एक मोल ऑफ O2 एटम, 1 मोल ऑफ O2 एटम है, एक मोल O2 एटम का बताना है, 1 मोल ऑफ O2 एटम का। बी आप लोगों को क्या बताना है? 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम का बताना है, 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम का बताना है। तो 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम का मास कितना होता है? अब तीसरा देखिएगा 0.5 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल का बताना है। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बहुत खेल है एकदम से। और जो D है आपको बताना है 2.5 मोल, तो 2.5 मोल ऑफ किसका बताना है? HNO3 का बताना है। तो किसका बताना है रे? HNO3 का बताना है। तो करिएगा, देखिएगा क्या है। अब सॉल्यूशन करते हैं एक एक का। अब देखिएगा पहला सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिएगा मेरे विद्यार्थियों, वो कह रहे हैं व्हाट इज द मास ऑफ, मास का मतलब वजन, कि कितना वजन होगा 1 मोल ऑफ O2 के एटम का। एटम पूछ रहे हैं यहाँ पर, इसको देखिएगा ये एटम है ना कि मॉलिक्यूल है। तो पूछ रहा है कि 1 मोल ऑफ O2 के एटम का वजन कितना होगा, 4 मोल एल्युमिनियम के एटम का वजन कितना होगा, 0.5 मोल ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा, और 2.5 मोल HNO3 के मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा। चलिएगा तो करते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। चलिएगा देखिए करते हैं हम लोग। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो आप लोगों को मोल कितने दे रखे हैं? मोल ऑफ किसके दे रखे हैं? ऑक्सीजन एटम के। मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने दे रखे आप लोगों को? ऑक्सीजन एटम के मोल कितने दे रखे आप लोगों को? 1 दे रखा, 1 मोल दे रखा। ठीक है जी। अब देखिएगा मोलर मास निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ O एटम कितना होता है? ऑक्सीजन के एटम का मोलर मास कितना होता है? कितना होता है रे? 16 ग्राम होता है। तो 16 ग्राम पर क्या होता है? मोल होता है, 16 ग्राम पर मोल होता है। और यदि तुमको मास निकालना हो तो मैंने बताया था मास बराबर होता है किसके होता है? मोल इनटू किसके होता है? मोलर मास के। पता है कि नहीं पता है? आपको बताया था ना कि मोल बराबर क्या होता है? गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ किसका? सब्सटेंस का, अपॉन क्या होता है? मोलर मास होता है। और यदि सब्सटेंस का मास निकालना हो तो मोल्स और मोलर मास के क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा मास कैसे निकालेंगे। तो मोल कितने हैं यहाँ पर? 1 है, 1 मोल है, तो ये 1 मोल हो गया है, इनटू मोलर मास कितना है? 16 ग्राम पर क्या है? मोल है। तो मोल से मोल क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। 1 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 ग्राम आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मास आया है, जो मास आया है किसका? ऑक्सीजन के एटम का, ऑक्सीजन के एटम का। तो ऑक्सीजन के एटम का जो मास आया है वो कितना आया है? 16 ग्राम आया। अब आधे बच्चे गलती करेंगे, कहाँ देखिएगा, आधे बच्चे O2 को ले लेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया है। वो कहता है यदि O2 का, वो कहता है कि 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल है। यदि वो O2 मॉलिक्यूल कहता है तो तब आप लोग यहाँ पर 16 नहीं लेते, तब यहाँ पर 32 लेते। आधे बच्चे बोलेंगे यहाँ तो O2 है तो आपने मास 16 क्यों लिया? अब तो 32 लेना चाहिए। भैया वो O2 उसने ऐसे ही दे रखा है, ये खाली ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है, OXYGEN है, या सिंपल कहें कि ये O है, O ओनली, बस कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। बाद में देखिएगा एटम बोला है। यदि वो बोल देता मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल में यहाँ पर 16 नहीं होता है, तो कितना होता है यहाँ पर? 32 होता है। कितना होता है रे? 32 होता है। तो सिंपल है, मास निकालने का फॉर्मूला है मोल इंटू मोलर मास होता है। तो सिंपल काट दीजिएगा तो 16 ग्राम आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1 मोल जो होता है ऑक्सीजन के एटम, 1 मोल जो ऑक्सीजन के एटम है उनका जो मास होता है वो कितना होता है? 16 ग्राम होता है।
चलिएगा अब देखिएगा, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। बी देख रहे हैं तो बी निकालना है, तो बी कैसे निकालेंगे? तो मास निकालना हो तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है रे? मोल इंटू क्या होता है? मोलर मास होता है। तो मोल इंटू मोलर मास होता है। अब मोल कितने हैं यहाँ पर एल्युमिनियम के एटम के? 4 होते हैं। चलिएगा थोड़ा कर लेते भैया। तो मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम कितने हैं? तो मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम कितने हैं? तो एल्युमिनियम एटम के मोल कितने हैं क्वेश्चंस में? 4 मोल है भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब क्या होता है? मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम एटम निकाल रहे हैं। तो मोलर मास किसका देख रहे हैं? मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम के किसका? एटम का देख लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम एटम कैसे निकालेंगे? तो एल्युमिनियम का मोलर मास कितना होता है? कितना होता है? 13 दूनी 26 और 1 27 ग्राम पर क्या रहता है? मोल रहता है। तो इसको आप लोग मास निकाल लीजिएगा। तो मास निकालेंगे तो मास क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास होता है। तो यदि हम लोग सिंपल बोले तो मोल कितना है यहाँ पर? 4 है और इतना 4 है। तो 4 क्या है? ये मोल है। तो 4 मोल है बच्चों, इंटू कितना है? 27 ग्राम पर क्या है? मोल। अब देखिएगा मोल को मोल ने मारा और इसकी क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 7 चौके कितने होते हैं? 28 होते हैं, कैरी 2 हो गई। ठीक है, ओके। अब दूसरा करिएगा, ये 4 दूनी कितने होते हैं? 8। 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। कितने हो गए? 8 और 2 10 हो गए। तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कितना आ गया? 108 ग्राम पर क्या गया है? मोल आ गया। तो कितना आ गया बच्चों? 108 ग्राम पर मोल आ गया है। तो ये 108 ग्राम पर क्या गया है? मोल आ गया। चलिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 4 मोल है एल्युमिनियम के एटम, उनका जो वजन होता है वो 108 ग्राम होता है। कितना होता है भाई? 108 ग्राम होता है। चलिएगा अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, सी देख रहे हैं। तो सी को थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। तो देखिएगा, तो मास निकालने का फॉर्मूला होता है। तो मास निकालने का फॉर्मूला है, तो मास निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? मोल इंटू क्या होता है? मोलर मास होता है। तो मोल इंटू क्या होता है? मोलर मास होता है। अब आप लोगों को मोल तो पता है, वाटर की कितने हैं? 0.5 है, मगर वाटर का क्या नहीं पता आपको? मोलर मास नहीं पता है। तो मोलर मास निकालिएगा। तो मोलर मास कितना हो गया बोलिए? मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो मोलर मास किसका निकाल रहे हैं आप लोग? H2O का निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2। एक का मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। और मास कितना होता है? 16। तो ये आ जाएगा बाबू 18 ग्राम क्या जाएगा? पर मोल आ जाएगा। तो 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो बच्चे मास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मास बराबर हो गया। मोल कितना है आप लोगों के पास? 0 पॉइंट कितना है? 5 है। तो ये 0.5 हो गया। क्या है? 0.5 क्या है? मोल है। इंटू क्या कर दिया हम लोगों ने? 18 ग्राम पर क्या कर दिया है? मोल कर दिया। तो 18 ग्राम पर मोल हो गया। मोल से मोल मर गया। ठीक है, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10। 5 ही कम 5 और 5 दूनी कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इट बिकम ए 9 ग्राम आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 0.5 मोल है H2O के, उनका जो वजन होता है वो 9 ग्राम होता है। कितना वजन होता है? 9 ग्राम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे कहा गया कि भाई H2 है और इसके 0.5 मोल है, तो बता इसका वजन कितना होता है? तो कितना वजन होगा रे? 9 ग्राम होगा। अब डी देख लेते हैं। जो डी है हमारे पास, तो डी क्या है? अब डी देखिएगा तो पहले ओके, मोल ऑफ किसके दे रखे हैं आप लोगों को? HNO3 के मोल दे रखे हैं। तो HNO3 के मोल कितने दे रखे हैं? तो 2.5 दे रखे हैं। अब मोलर मास निकालिएगा। तो मोलर मास निकाले हम लोग, तो मोलर मास ऑफ HNO3 निकाले। तो HNO3 का मोलर मास देखिएगा कितना आता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। मास कितना होता है? 1 होता है। नाइट्रोजन कितने? 1 है। मास कितना होता है? 14 होता है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। और मास कितना होता है? 16 होता है। तो चलिएगा देखिएगा, तो ये कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 14। और ये कितना हो गया? 48 हो गया। चलिए इसको जोड़ेगा। 8 और 2 10 और 2 12 और 1 13 हो गया। 13 का 3 का कैरी 1 हो गया। 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो 63 ग्राम पर क्या आ गया है बच्चों? मोल आ गया है। तो करिएगा सोल इसको। इधर देखिएगा। तो कैसे करेंगे? तो मास आपको निकालना आता ही है। तो मास कैसे निकालते हैं? तो मास निकालते हैं मोल इंटू कैसे निकालते हैं? मोलर मास से निकालते हैं। तो मोल इंटू मोलर मास हो जाता है। तो देखिएगा मोल कितना है रे बच्चों?
2.5 है, ये मोल कितना है रे, 2.5 मोल है, इनटू कितना है रे भाई, ये 63 ग्राम पर क्या है, मोल है। तो मोल को मोल ने मारा तो मोल तो कट गया, खाली ग्राम बचा है, तो यहाँ से हटा लेते हैं, तो नीचे कितना आ गया, 10 आ गया। 5 से करेगा, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, और पंजे पंजे कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो चलिएगा इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 तिये कितने होते हैं, 15 होते हैं, तो कैरी 1 हो गया, और 5 6 कितने होते हैं, 30 होते हैं, तो ये कितना हो गया, और ये डिवाइड बाई कितना कर रहे हैं हम लोग, 2 कर रहे हैं, तो इसको काटिएगा तो देखिएगा कितना होते हैं, तो इसको कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, तो 15 दूनी 30 होते हैं, तो फिर कितना बचा है, इधर 1 बचा है, 1 को इधर ले जाइएगा तो 15 आ गया है, तो 15 को चलाइएगा तो कितना बचा है, 7 हो गया है, कितना बचा है, 1 होता है, तो ये आ गया है, इतना ग्राम आ गया है, तो 157.5 ग्राम आ गया, कितना आ गया, 157.5 ग्राम आ गया है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, आप लोग इंग्लिश में करिएगा, मैं हिंदी में कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इधर कितना हो गया, 15 दूनी कितने हो गया है, 30 हो गया है, तो 15 हो गया है, 1 बचा है तो 5 हो गया है, ठीक है। 7 में चलाएंगे तो 7 दूनी 14 हो गया है, 1 बचा है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दे 5, ओके। तो ये आ गया 157.5 ग्राम आ गया, कितना आ गया, 157.5 ग्राम। तो कहने का मतलब ये है मेरे विद्यार्थियों कि 2.5 जो मोल है, जो 2.5 मोल है, या कहीं वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, या कहें कि 2.5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 जो मॉलिक्यूल हैं HNO3 के, उनका जो वजन है वो 157.5 ग्राम है, मतलब 157.5 ग्राम है। चलिएगा अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ दूसरे तरीके के, तो देखिएगा कैसे करते हैं दूसरे। तो देखिएगा मोलर मास कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं मोलर मास। तो मोलर मास यदि आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे बच्चों, सॉरी मास निकालना हो तो कैसे निकालोगे, मोल की मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, मोलर मास से, तो उससे उस सब्सटेंस का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। चलिएगा देखिए ऐसा है भाई, सबसे बड़ा पैसा है, और जिसके पास पैसा है लोग पूछे कैसा है। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बच्चों दिल लगाया था दिल लगी के लिए, और सजा बन गया जिंदगी भर के लिए। क्या है बच्चों बोलो, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, और सजा बन गया जिंदगी भर के लिए। चलिएगा आगे के न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, देखिएगा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो ये है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देखिएगा 2 क्या है, वो कह रहे हैं कि फाइंड द मोल ऑफ, अब मोल फाइंड करना है, पहले मास फाइंड करा, मोल फाइंड करना है, फाइंड द मोल ऑफ, तो फाइंड द मोल ऑफ, फाइंड द मोल्स ऑफ, तो मोल्स फाइंड करने हैं, तो पहले किसके मोल्स फाइंड करने हैं आप लोगों को, 12 ग्राम ऑफ, 12 ग्राम ऑफ किसके, 12 ग्राम ऑफ O2 गैस होते हैं, तो O2 गैस के 12 ग्राम ऑफ O2 गैस के। दूसरे किसके करने हैं, 36 ग्राम ऑफ वाटर के, तो 36 ग्राम ऑफ किसके करने हैं, वाटर के करने हैं, तो 36 ग्राम ऑफ वाटर के करिएगा। सी किसके करने हैं आप लोगों को, 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 के करने हैं। और जो डी है वो आप लोगों को क्या करने हैं, चलिएगा तो 22 ग्राम ऑफ किसके करने हैं, CO2 के करने हैं। तो चलिएगा करिएगा आप लोग, आपको अब मोल निकालने हैं, तो कह रहा है कि फाइंड द मोल्स ऑफ, आपको मोल्स बताने हैं, किसमें मोल्स बताने हैं, ये बताने हैं कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस है आपके पास, तो ये 12 ग्राम जो ऑक्सीजन गैस है इसके अंदर कितने मोल्स होंगे। फिर दूसरा है कि आपको बताना है कि 36 ग्राम आपके पास पानी है, इस 36 ग्राम पानी के अंदर वाटर के कितने मोल्स होंगे। आपको तीसरा क्या बताना है कि 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 है, तो ये बताना है कि जो 53 ग्राम Na2CO3 है तो इसके कितने मोल्स होंगे, इसके अंदर कितने मोल्स होंगे। 22 ग्राम ऑफ CO2 है, तो इसमें बताने हैं कि 22 ग्राम आपके पास CO2 है, उसमें बताने हैं कि CO2 के कितने मोल्स होंगे या कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स होंगे। तो देखिएगा करते हैं हम लोग, सोल्व कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन देखिएगा कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो पहले का सॉल्यूशन, ए का सॉल्यूशन ले रहे हैं हम लोग। तो देखिएगा तो मास ऑफ O2 कितना दे रखा है आपको, तो मास ऑफ O2 कितना दे रखा है, तो O2 का मास कितना दे रखा है आप लोगों को, 12 ग्राम दे रखा है। अब आप लोग मोलर मास निकाल लीजिएगा, क्या निकाल लीजिएगा, मोलर मास निकाल लीजिएगा। किसका मोलर मास निकालना है इस बार, O2 का ही मोलर मास निकालना है। O2 गैस है, गैस का मतलब मॉलिक्यूल है, तो कितने ऑक्सीजन है, दो एटम है ना ऑक्सीजन के, ओके। एक का मास कितना होता है 16, तो कितना का जाएगा, तो 32 ग्राम पर क्या जाएगा, मोल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा रे, 32 ग्राम पर मोल आ जाएगा। चलिएगा तो मोल निकालिएगा, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है
गिवन मास अपॉन क्या होते हैं, मोलर मास होते हैं। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास होते हैं। तो गिवन मास कितना है आप लोगों के पास, 12 ग्राम है, और मोलर मास कितना है आप लोगों के पास, 32 ग्राम क्या पर क्या है, मोल है। ग्राम से ग्राम मर गया और ये मोल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको काटिएगा भैया, 4 तिये कितने होते हैं 12, और 4 अठे कितने होते हैं 32 होते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 8 मोल आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने ला आप लोग और ले आना पॉइंट में वैल्यूज। अब दूसरा हमारे पास सेकंड है, जो दूसरा है बी है, आप लोगों को 12 ग्राम, तीसरा क्या है 36 ग्राम ऑफ वाटर का निकालना है। तो देखिएगा मास ऑफ वाटर कितना है, तो मास ऑफ H2O कितना है, तो H2O का मास कितना है 36 ग्राम है। तो मास ऑफ H2O 36 ग्राम है। मोलर मास कितना होता है वाटर का, तो मोलर मास ऑफ किसका, H2O का मोलर मास कितना होता है, तो मोलर मास देखिएगा H2O का कितना होता है, कितना होता है रे बच्चों, देखिएगा हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 1, और मास कितना होता है 16। तो 16 और 2 कितने हो गए 18 ग्राम पर क्या गया है, ये मोल आ गया। तो 18 ग्राम पर मोल आ गया, ये मोलर मास आ गया है। मोल निकाल लीजिएगा। तो मोल कैसे निकालते हैं, आपको पता है, गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। तो गिवन मास कितना है आप लोगों के पास 36 ग्राम है, और मोलर मास कितना है आप लोगों के पास 18 ग्राम पर क्या है, मोल है। तो आपको पता है ग्राम ने ग्राम को मारा, 18 कम 18, 18 दूनी कितने होते 36 होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो 36 ग्राम वाटर है उसके अंदर वाटर के 2 मोल हैं। कितने मोल है वाटर के, 2 मोल हैं। ठीक है, चलिएगा सी देख लेते हैं। सी क्या है, सी 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 का निकालना है। तो मास देख लीजिएगा, तो मास ऑफ Na2, तो मास ऑफ Na2CO3 है। तो मास ऑफ Na2CO3 क्वेश्चन में कितना दे रखा है 53 ग्राम दे रखा है, तो 53 ग्राम दे रखा है। अब क्या निकाल लीजिएगा, मोलर मास निकाल लीजिएगा। तो मोलर मास किसका निकाल रहे हैं हम लोग, मोलर मास ऑफ Na2CO3 का मोलर मास निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेगा, देखिएगा कितने सोडियम है यहाँ पर 2 है, एक का मास कितना होता है 23 होता है, कार्बन कितने हैं 1 है, मास कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, और मास कितना होता है 16 होता है। कैलकुलेट करिएगा तो 46 आ गया है, ये 12 आ गया, और ये कितना आ गया 48 आ गया। इसको जोड़िएगा, 8 और 2 कितने होते 10 होते, 10 और 6 कितने होते 16, 16 का 6 का कैरी 1 हो गया, 4 4 कितने होते 8, अरे 4 4 कितने होते 8, 8 और 1 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। तो ये 106 ग्राम पर कितना आ गया है, मोल आ गया। कितना आ गया 106 ग्राम पर मोल आ गया। अब मोल निकालने का फॉर्मूला तुमको पता ही है, क्या होता है मोल निकालने का फॉर्मूला, तो मोल इक्वल्स टू होता है गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 53 और मोलर मास कितना है 106। तो सिंपल हो जाएगा, तो 53 ग्राम अपॉन कितना हो जाएगा 106 ग्राम पर कितना हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो ग्राम ने ग्राम को मारा, खाली क्या बचा मोल, और ये मोल कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। ये 53 है और ये कितना 106 है, तो 2 में कट जाएगा ये, चलेगा। तो ये 2 में कट गया, तो कितना बचा 1 बटे कितना बचा है रे 2 बचा है। तो 1 बटे 2 है, चलेगा नहीं, तो कितना हो गया 0। ठीक है, और 0 पॉइंट कितना आ गया 5 मोल आ गया, तो 0.5 मोल आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 है उसके अंदर 0.5 मोल है। क्या है 0.5 मोल है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, उस 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के अंदर 0.5 मोल उपस्थित है। कितने है रे 0.5 मोल उपस्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और आखिरी इसमें मतलब इसमें आखिरी क्वेश्चन है 22 ग्राम ऑफ CO2। तो मास ऑफ CO2 कितना गिवन है आप लोगों को, D है। तो मास ऑफ क्या दे रखा है आप लोगों को, तो मास ऑफ कितना दे रखा है, तो मास ऑफ CO2 दे रखा है। तो CO2 का मास दे रखा है आप लोगों को, तो CO2 का मास कितना दे रखा है आप लोगों को भैया 22 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है 22 ग्राम दे रखा है। अब मोलर मास निकाल लो, क्या निकाल लो, मोलर मास निकाल लो। किसका मोलर मास निकाल लो, CO2 का मोलर मास निकाल लो। तो कैसे निकालोगे मोलर मास, कितने कार्बन है यहाँ पर 1 है, और कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, और मास कितना होता है 16 होता है। तो 12 हो गया है, और ये कितना हो गया 32 हो गया। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 44 ग्राम पर कितना आ जाएगा, मोल आ जाएगा। चलिए मोल निकालिएगा। तो मोल का फॉर्मूला होता है सिंपल बच्चों, क्या होता है मोल का फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 22 है, और मोलर मास कितना होता है 44 होता है। ये ग्राम है और ये ग्राम पर क्या है मोल है। तो ग्राम ने ग्राम को मार दिया पकड़ के, ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 2 हो गया। तो ये कितना आ गया 1/2 आ गया है, और इसको निकालेंगे तो वही 0 पॉइंट कितना आ गया 5 मोल आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो 22 ग्राम CO2 है उसके अंदर 0.5 मोल प्रेजेंट है, किसके CO2 के हैं। कि तो कितने हैं 0.5 मोल हैं किसके CO2 के हैं। चलिएगा बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और मोल पे।
देखिएगा, तो भैया यदि मोल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास है। अब आधे बच्चे तो इतने महान है भैया कि उनको मोलर मास ही नहीं आता है बुड़बकों को निकालना। तो जिनको नहीं आता है भैया घबराइएगा मत, ठीक है, अलग से इसके लिए सेपरेट वीडियो, सेपरेट लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने मोलर मास कैलकुलेट करना सीखा है। तो मोलर मास कैलकुलेट करना सीख लो, उसके बिना केमिस्ट्री के लगभग 40-50% न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, क्योंकि हर जगह क्या आता है? मोलर मास आता है। चाहे आप लोग मोलैरिटी पढ़ो, मोलैलिटी पढ़ो, मोल फ्रैक्शंस पढ़ो, ठीक है, नॉर्मेलिटी वगैरह पढ़ो आप लोग, चाहे मोल्स पढ़ो, तो मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ो आप लोग, तो कुछ भी पढ़ेंगे तो मोलर मास की क्या पड़ेगी? आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो मोलर मास सीखिएगा तभी हो पाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करके बताने हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, तो सल्फर के मॉलिक्यूल बताने, और सल्फर का आइटम कितना ले रखे? S8 होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन, तो प्रेजेंट इन 16 ग्राम, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर है। तो प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर होते हैं, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर होते हैं। तो देखिएगा सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट करिएगा। कैलकुलेट का मतलब बताइएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सल्फर के 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर के अंदर है। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो पहले देखिएगा, अच्छा मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक, ओके, कोई बात नहीं। तो देखिएगा मास ऑफ सल्फर कितना दे रखा है? तो मास ऑफ सल्फर कितना दे रखा है? तो मास ऑफ सल्फर कितना दे रखा है? तो सल्फर का मास कितना दे रखा है आप लोगों को? 16 ग्राम दे रखा है, ओके। मोलर मास निकाल लो सल्फर का, तो मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ सल्फर निकाल लो। और नेचर के अंदर सल्फर दो ही फॉर्म में मिलता है, या तो S6 की फॉर्म में मिलता है या S8 की फॉर्म में मिलता है। जो S6 की मिलता है उसको हेक्सा सल्फर कहते हैं, और 8 में मिलता है तो उसको ऑक्टा सल्फर कहते हैं। तो मोलर मास ऑफ सल्फर, यहाँ खाली S नहीं लेना है, क्या लेना है? यहाँ पर S8 लेना है। तो देखिएगा मास निकालिएगा, तो कितने हैं सल्फर यहाँ पर? 8 है ना। एक का मास कितना होता है? 32 होता है। तो करिएगा इसको, 8 दूनी कितने होते हैं? 16 होते हैं, कैरी 1, 8 16 और 8 3 कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो कितने होते हैं? 24। गर्मी बहुत हो रही है, तो 24 हो रहे, कितने हो गए? 25 हो गए। तो कितना हो गया? 256 ग्राम क्या गया है? पर मोल आ गया। कितना आ गया? 256 ग्राम पर क्या आ गया है? मोल आ गया है, ओके। अब आप लोग मोल निकालिएगा, तो मोल ऑफ किसके निकालिएगा? सल्फर के निकालिएगा। तो मोल ऑफ सल्फर के निकालिएगा, तो सल्फर के मोल निकालिएगा। तो कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन कैसे निकालते हैं? मोलर मास से निकालते हैं। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास कितना है आपके पास? 16 है, और मोलर मास कितना है आप लोगों के पास? 256 ग्राम पर क्या है? मोल है भैया। चलिएगा इसको करते हैं भैया। ये ग्राम पर मोल है, और ये कितना है? ऊपर ग्राम है। चलिए कैसे करेंगे इसको, देखिएगा। इसको काटिएगा आप लोग। किससे काटते हैं? 4 से काटते हैं। 4 चौक कितने होते हैं? 16 होते हैं। 4 छिक कितने होते हैं? 24। 4 छिक 24 ना, 6 आ गए। 4 छिक 24 हो गए, तो कितना बचा है? 1 बचा है, 16। 4 चौक कितने हो गए? 16 हो गए। तो इसको फिर 4 से काटिएगा, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गए। तो कितने बचे? 4, 2 बचे हैं, 2 4 हो गए, 24। तो ये आ गया बच्चों आप लोगों के पास कितना आ गया? 1/16 क्या आ गया है? मोल आ गया है। तो 1/16 मोल आ गया है। तो यदि आप इसको काटोगे तो 1/16 मोल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 1/16 मोल आ जाएंगे। चलिएगा अब हम लोग क्या करना है? हम लोगों को क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, तो एज वी नो हम लोगों को पता है, एज वी नो 1 मोल कंटेन, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल आते हैं? 1 मोल कंटेन 6.6
022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल आते हैं। इतने आते हैं कि नहीं आते रे? इतने ही तो आते हैं एक मोल में। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल आते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आते हैं। कितने आते हैं? 23 मॉलिक्यूल्स आते हैं। अब चलिएगा, तो देयरफॉर 1.16 मोल्स कंटेन, तो मोल कंटेन, तो 1.16 मोल में कितने आएंगे? तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 1 पॉइंट कितना आ गया है? 16 इंटू कितना? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो गया। तो करिएगा, इसको हम लोग करते हैं। चलिएगा, इसको खाली 6 मान लीजिएगा, तो 6 मान लीजिएगा, अप्रॉक्स में सोल्व करते हैं इसको हम लोग। तो इधर कितना आ गया है? 3 आ गया है, और इधर कितना आ गया? 8 आ गया है। तो इसको सोल्व करें तो ऊपर कितना आ जा रहा है? 30 आ जा रहा है, इंटू कितना आ जा रहा है? 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स आ जा रहा है, और नीचे कितना आ जा रहा है रे? 8 आ जा रहा है। 8 ही तो आ रहा है। ओके, चलिएगा, इसको फिर सोल्व करते हैं। तो इधर कितना आ गया है? 15 आ गया है, और इधर कितना आ गया है? 4 आ गया है। तो इसको सोल्व करिएगा। तो 4 ये कितने होते हैं? 12। 12 कितना बचा है? 3 बचा है। 3 में चलेगा नहीं तो पॉइंट लगा लेते हैं। तो कितने? 24 आ गया है। 24 आ गया है। 28 आ गया है। 2 बच्चे हैं। 0 लगा 4 5 20। तो इतना इंटू 10 की पावर 23 क्या गए हैं? मॉलिक्यूल्स आ गए। इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो सोल्व करके देख लेना आप लोग, ठीक है। ये इधर मैंने 6 माना है, और इधर कितना था? ये 16 था, 1/16 था। इसको काटेंगे तो कितना है? इधर 3 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ ये 10 की पावर 3 है, तो एक 0 ले लेते हैं, तो 30 आ गया है, अपॉन 8 आ गया, इंटू 10 की पावर 22 आ गया है। इसको काटेगा तो 15 आ गया है, और इधर कितना आ गया है? ये 4 आ गया है, ठीक है, 4 आ गया है। अब ये 15 है, ये 4 है, तो 15 को 4 से डिवाइड करिएगा। तो करिएगा, 4 3 12, कितने बचे हैं? 3 बचे हैं ना, तो 3 बचे हैं। 4 3, ठीक है। इसको सोल्व करिएगा बच्चों। तो इसको सोल्व करके जो बच्चे आ रहे हैं वो 3.75 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो 16 ग्राम सॉलिड सल्फर है उसके अंदर 3.75 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल है। किसके? सल्फर के मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से ये हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए, अब एक और आगे हम लोग देख लेते हैं, 1 2 न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है बच्चों, उसको भी देखिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, तो कह रहे हैं कि फाइंड वॉल्यूम, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय। तो फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3 मोल ऑफ CO2 एट, किस पर निकाल रहे हैं हम लोग? STP पर निकाल रहे हैं, STP पर। ओके, क्या कह रहे हैं कि फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3 मोल ऑफ CO2 एट STP है। वो कह रहे हैं कि बताओ कितनी जगह को घेरा है, कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करा है 3 मोल CO2 ने एट STP पर है। तो कितने को घेरा है ये आप लोगों को देखना है। तो कितने को घेरा है निकालिएगा, देखिएगा। चलिएगा, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग बच्चों। तो कैसे करेंगे देखिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम, चलिएगा, तो पहले देख लेते हैं। मोल दे रखा है, किसके दे रखे हैं? मोल CO2 के। तो CO2 के कितने मोल दे रखे हैं आप लोगों को? 3 मोल दे रखे हैं। 3 मोल दे रखे कि नहीं दे रखे हैं? तो उसने बोला बताओ कि कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी जा रही है 3 मोल ऑफ CO2 को द्वारा एट STP पर। तो आपको पता है फॉर्मूला। तो मोल बराबर होता है, मोल बराबर होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, और यहां पर क्या है? CO2 है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि गिवन वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP, गिवन वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP
अपॉन 22.4 लीटर होता है। ये हो गया ना। ओके, मोल आपको दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। वॉल्यूम निकालनी है CO2 की STP पर, तो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? x मान लेते हैं। इसको 22 पॉइंट क्या कर देते हैं? 4 लीटर कर देते हैं। और x की वैल्यू निकालिएगा बच्चों, कितनी आएगी? तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई मारेंगे, 3 इंटू 22.4 लीटर आ जाएगा। तो देखिएगा कितना आता है। 4 3 कितने होते हैं? 12, कैरी 1 हो गया। 3 दूनी कितने होते हैं? 6, और एक कितना हो गया? 7 हो गया। 3 दूनी कितने होते हैं? 6 हो गए। तो कितने के बाद वो है? तो ये रहा। तो ये 67.2 लीटर आ गई। तो हम कह सकते हैं या कह सकते हैं द थ्री मोल ऑफ कौन? CO2 at STP occupied 67.2 लीटर वॉल्यूम। ये मतलब उसने बोला था कि आपको बताना है कि कितनी जगह या कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं 3 मोल ऑफ CO2 एट STP पर, कितनी कर रहे हैं। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो मोल कितना है? CO2 का 3 है। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP अपॉन 22.4 लीटर है। मोल गिवन है 3 है। वॉल्यूम निकालनी है CO2 के STP पर x है, 22.4 लीटर है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 22.4 लीटर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेगा, 3 चौक कितने होते हैं? 12, या 4 3 कितने होते हैं? 12, कैरी 1 हो गया। 3 दूनी कितने होते हैं? 6, और एक 7 हो गया। 3 दूनी कितने होते हैं? 6 हो गया। तो ठीक है, ओके। तो ये आ गया 67.2 लीटर है। तो कहने का मतलब है कि 3 मोल जो CO2 के हैं STP पर, वो 67.2 लीटर वॉल्यूम को क्या करते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं। कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं? 67.2 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं? 67.2 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। चलिएगा 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग बच्चों इसके बाद भी, ताकि आप लोगों के अच्छे से क्या हो जाए? प्रैक्टिस हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए भाई, तो सुबह के 7 बज रहे हैं और गर्मी काफ़ी हो रही है। गर्मी कुछ इसलिए भी हो रही है क्योंकि पंखा नहीं चल रहा है, क्योंकि यदि पंखा चलाया जाए तो आपके पूरे लेक्चर में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ जाएगी। नॉइज़ नाक नहीं आ जाएगी ससुरा, आवाज़ आ जाएगी। चलिएगा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फाइंड वॉल्यूम। तो आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है वॉल्यूम occupied by, find volume occupied by 8 gram of oxygen, 8 gram of oxygen gas at STP पर। तो गैस है, तो गैस किस पे होती है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है गैस, तो O2 की फॉर्म में होती है। चलिएगा, फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस 8 STP होती है। ये कह रहे हैं कि 8 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन गैस है। कितनी ग्राम ऑक्सीजन गैस है? 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस है। तो वो कितनी वॉल्यूम को, कितनी जगह को घेरेगी STP पर? तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है मोल इक्वल्स टू, क्या होते हैं? गिवन वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, या सिंपल कहें कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, तो कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर होते हैं। यह आपको पता है कि मोल का एक फॉर्मूला होता है, मोल बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर होते हैं। तो आपको तो यहाँ वॉल्यूम ही पता करनी है 8 ग्राम ऑक्सीजन की एट STP पर, तो मतलब ये तो आपको पता करनी है। ये 22.4 लीटर फिक्स है, आपको क्या नहीं पता है? मोल नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या निकालिएगा? मोल निकालिएगा। और मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम सिंपल देख रहे हैं, तो मास ऑफ यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना दे रखा है? मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है? O2 का मास कितना दे रखा है आप लोगों को? 8 ग्राम दे रखा है। यदि हम लोग मोलर मास निकाले O2 का या ऑक्सीजन गैस का, तो मोलर मास
ऑफ O2 गैस होते हैं। तो मोलर मास ऑफ O2 गैस निकाले, ऑक्सीजन गैस का मोलर मास निकाले, तो कितनी हो जाएगी, कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2 है ना, तो 2 है। एक का मास कितना होता है, 2 इंटू कितना होता है 16, तो ये कितना आ जाएगा 32 ग्राम पर क्या जाएगा, मोल आ जाएगा। अब आधे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है आपने 2 क्यों ली है। देखिए कि जो गैस है वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है O2 की, कभी भी ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब ऑक्सीजन का नेचर के अंदर एक एटम नहीं मिलेगा, O नहीं मिलेगा, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। चलिएगा अब मोल निकाल लीजिएगा, तो मोल बराबर हो गया है, मोल बराबर N बराबर हो गया है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 8 है, ये 8 ग्राम है। मोलर मास कितना है आप लोगों के पास, 32 ग्राम पर क्या है, मोल है। तो ग्राम से ग्राम मर गया और ये मोल ऊपर चला जाएगा, और ये 8 × 8, 8 चौक कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा, मोल आ जाएगा। तो 1/4 मोल आ जाएगा। तो कितना आ गया, 1/4 मोल आ गया। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको करिएगा सोल्व, ठीक है। तो सोल्व करें तो ये चलेगा नहीं, क्या है, चलेगा नहीं, ठीक है। तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं। तो 4 × 4, 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं, अभी 2 बचे हैं। तो 0.25 कितना आ गया है, मोल आ गया है। तो ये 0.52 मोल आ गया है। चलिएगा अब आगे चलते हैं, क्या निकालना है आप लोगों को। तो आपको फॉर्मूला पता है, ये वाला फॉर्मूला पता है आप लोगों को। तो मोल कितना है आपके पास, 0.25 है। ये तो निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP तो निकालनी है। तो इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। चलिए समझ भी आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं हम लोग, देखिएगा ये रहा। तो मोल कितना आ गया आपके पास, 0.25 आ गया इनटू वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। अब वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन किस पर निकाल रहे हैं, एट STP पर निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, अपॉन कितना कर देंगे, 22.4 लीटर कर देंगे। अब चलिएगा इसको निकाल लीजिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP निकालेगा। तो कितनी वॉल्यूम हो जाएगी STP पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिएगा। तो 0. कितना आ गया है, 25 आ गया, इंटू कितना आ गया, 0.25 इंटू कितना आ गया है, 22.4 लीटर आ गया। तो इसको सोल्व कर लेना, जो भी सोल्व करके आएगा उतनी ही वॉल्यूम को ऑक्सीजन क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है, एट STP के ऊपर कर रही है। किस पे कर रही है, एट STP पर कर रही है। चलिए कर देता हूं, फिर भी आप यदि बोलेंगे तो। चलिए यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं। तो नीचे कितना आ गया है, 10 आ गया। तो इधर सोल्व करता हूं मैं आप लोगों को लिए। चलिए इधर सोल्व कर रहा हूं मैं, इधर सोल्व कर रहा हूं। तो ये आ गया है, कितना आ गया है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP पर होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP कितना हो गया है, ये 0. कितना था, 25 था इधर, इंटू कितना था, 4 लीटर था। तो 4 लीटर था, पॉइंट हटाइएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसको 5 से काटेगा, पंजे पंजे कितने होते हैं, 25 होते हैं, 5 दूनी 10 और ये 20 आ गया है। तो ये 5 ही कम कितना हो गया, 5, और 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया है। चलिएगा अब इसको हम लोग काट लेते हैं ना। चलिएगा इसको काटिएगा, 2 से काट दीजिएगा। इधर कितना आ गया, 11 कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो 11.2 आ गया है। तो 11.2 अपॉन कितना हो गया, 2 लीटर हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, करें तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो गया। तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो इतना आ जाएगा, ये लीटर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो 8 ग्राम जो ऑक्सीजन है 8 STP पर, वो 5.6 लीटर वॉल्यूम को क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है। कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है। तो मेरे विद्यार्थियों, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है इसको यहीं पर हम क्या देते हैं, विराम देते हैं। तो घर पे आप लोग बैठ के मोल कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाइए, इनके न्यूमेरिकल्स पे काफ़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, और यदि आप इतना सब कुछ करेंगे तो आपको डेफिनेटली मोल कॉन्सेप्ट क्या आएगा, समझ आएगा। तो मेरे विद्यार्थियों, आज के लिए धन्यवाद। गुड डे, गुड बाय।